जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मुझे कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की। तो इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको, पिछली दो क्लासेस की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम निकालना सिखाया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। जब हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट को टाइम से डिवाइड देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। वैसे अगर हमें टाइम निकालना हो तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड देंगे। कहने का मतलब ये कि टाइम निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड और रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए टाइम से डिवाइड। किस में? टोटल सिंपल इंटरेस्ट में। टोटल सिंपल इंटरेस्ट किस में होना चाहिए? परसेंटेज में। ये सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। और आपको क्लासेस की पीडीएफ मिल रही होंगी। मैथ्स बाय जय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसी जो यूट्यूब हमारा जो है उसी नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो या वीडियो के नीचे भी आपको पीडीएफ मिल जाती हैं। चलिए, अब कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। वो बातें क्या हैं वो समझिए। चलिए, जैसे कि मैं शुरुआत के 5 मिनट में आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ, तो पहले मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा। आप ऐसे समझो कि आप दो व्यक्तियों को रुपया उधार दे रहे हो। एक को 1600 रुपये उधार दे रहे हो और एक को 1000 रुपये उधार दे रहे हो। आपने दो व्यक्तियों को रुपये उधार दिए, एक को 1600 और एक को 1000। यानी एक को 1600 और दूसरे को 1000। आपने दोनों को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम के लिए रुपया उधार दिया। यानी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट और जितने समय के लिए आपने 1600 रुपये का अमाउंट उधार दिया है, आपने उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उतने ही टाइम के लिए 1000 रुपये उधार दिया। आप मुझे बताओ कौन से अमाउंट पर इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा, कौन सी धनराशि पर ब्याज ज़्यादा बनेगा? तो आपका सीधा सीधा बोलना होगा कि जो अमाउंट ज़्यादा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा है, जो मूल राशि ज़्यादा है, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दो मूलधनों के लिए समान है, तो जो मूलधन ज़्यादा होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा होगा, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं ये कह दूं कि किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने भी टाइम में 1600 रुपये पर 1000 रुपये से जो इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है वो 72 रुपये ज़्यादा बनता है। यानी मैं अगर ये बता दूं कि 1600 रुपये के अमाउंट पर 1000 के अमाउंट से जो इंटरेस्ट ज़्यादा बना है वो 72 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा बना है। तो आप मुझे बताओ ये जो 72 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है, ये किसकी वजह से ज़्यादा बन रहा होगा? तो आप कहोगे इसमें जो 600 रुपये ज़्यादा है उसकी वजह से। भाई 1000 इसमें जो है और यहाँ वाला जो 1000 है वो तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम पर सेम इंटरेस्ट देंगे, भाई बराबर ब्याज देंगे। तो इसमें जितना ज़्यादा अमाउंट है, यानी ये जो 600 है, ये ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तो ये जो मैंने आपको अपनी तरफ से बनाया कि 72 रुपये मान लो इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है, तो इस 72 रुपये जो इंटरेस्ट बन रहा होगा फिर वो इस 600 रुपये पर बन रहा होगा। यानी ये जो 600 रुपये ये प्रिंसिपल की तरह वर्क करने लगेगा, ये मूलधन की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो इस पर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200 फॉर 3 years 30 रुपये मोर देन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 1000 रुपये इन द सेम टाइम, दैट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1200 रुपये की राशि पर 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज उसी समय में 1000 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये देखे तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप मुझे ये बताओ, ये जो 30 रुपये ज़्यादा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने साफ बोला है कि ये जो 30 रुपये जो है वो क्या मिला है हमें? इंटरेस्ट ज़्यादा मिला है। कौन से अमाउंट पर ज़्यादा मिला है? 1200 रुपये के अमाउंट पर ज़्यादा मिला है। कौन से वाले अमाउंट से? 1000 वाले अमाउंट से। आप मुझे बताओ ये जो 30 रुपये जो इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है वो कौन से अमाउंट की वजह से हो रहा होगा? तो आप कहोगे 200 की वजह से। 1200 रुपये की वजह से नहीं हो रहा होगा। 1200 रुपये में जो 1000 से 200 रुपये ज़्यादा है उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा होगा। इस 1200 रुपये पर ये जो 30 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा बना है वो किसकी वजह से बना है? 1000 यहाँ पर है और इसमें जो 1000 होगा उन दोनों पर तो इंटरेस्ट बराबर बनता, पर इसमें जो 200 रुपये एक्स्ट्रा है वही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को क्रिएट करेगा। तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रुपये में कितना? 30 और परसेंटेज में कितना? 200। तो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल को अगर आप नीचे लिखो और ऊपर आप इंटरेस्ट लिखो, ऊपर अगर आप साधारण ब्याज लिख दो, कितने साल का? 1 साल का, 1 ईयर का। अगर हम प्रिंसिपल को नीचे लिखें और 1 साल के ब्याज को अगर हम ऊपर लिखें और परसेंट में चेंज करके हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है।
अगर हमारे पास प्रिंसिपल मौजूद है और 1 साल का अगर ब्याज हम निकाल सकते हैं या मौजूद है, अगर उसको हम ऊपर लिख दें और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यही जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है डायरेक्ट। आप मुझे बताओ, ये जो 30 रुपये ब्याज बना है ज़्यादा, ये जो 30 रुपये जो ब्याज बना है, ये कितने समय में बना है? 3 वर्ष में। ये कितने साल में बना है? 3 साल में। तो हर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा? तो आप कहोगे 10 रुपये। कितना ब्याज मिल रहा होगा? 10 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना ज़्यादा होगा? 10 रुपये। अब ये जो बनेगा यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। चलिए, तो 100 से अगर मैं इस 200 काटूं 2 बार, 2 से अगर इसको काटूं 5, ये जो परसेंटेज का सिंबल चल रहा है ये नहीं हटना चाहिए। 5 का मल्टीप्लाई परसेंटेज की सिंबल के साथ होगा तो 5%। यही आपका ब्याज का दर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तभी मैं कहता हूं अपने आप को बिल्डअप कीजिए, अपने आप के कंसेप्ट को पॉलिश कीजिए, आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, ये देखो मैं बात पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्रिंसिपल अगर आपके पास मौजूद है तो प्रिंसिपल को नीचे लिखिए और ऊपर सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए आपके पास। ऊपर क्या होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट। पर सिंपल इंटरेस्ट कितने ईयर का होना चाहिए? 1 ईयर का। और इसको अगर परसेंट में चेंज करने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आपका ब्याज का दर बनता है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपके पास प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के अलावा कुछ और है तो वो मैं पिछली क्लासेस में आपको समझा चुका हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका। यही हमारा क्या है? ब्याज का दर निकालने का तरीका। ये ध्यान रखिएगा, आर है। थोड़ा सा खूबसूरत नहीं लग रहा पर अब लग रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर पहली बार आप जुड़ रहे हैं। चलिए, और थोड़ा सा अगर लेंदी करना चाहते हो, मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि 1200 रुपये 200 रुपये पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा? 30 रुपये। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो यहां से जो कैलकुलेट होगा टोटल सिंपल परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। यहां पर मैं 1 साल का लिख रहा हूं और यहां पर मैंने पूरा जितने भी समय का था उतना लिख दिया। ठीक है, तो यहां से अगर 1 साल का प्रिंसिपल के ऊपर अगर 1 साल का ब्याज लिखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट बनता है। पर अगर प्रिंसिपल के ऊपर जितने भी टाइम का इंटरेस्ट अगर उसको आप लिखते हो तो फिर टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में बदल जाता है। तो 100 से अगर मैं इसको काटूंगा 2 से अगर मैं काटूं कितना? 15। तो आप देखोगे टोटल 15% ब्याज मिला। तो मैं ये पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप टाइम से डिवाइड दे दोगे तो फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। तो कहने का मतलब ये कि 5%। ऐसे भी आप जा सकते थे। ठीक है, अब देखो बात एक ही है, या तो आप पहले ही 1 साल का ब्याज रख लो 3 से डिवाइड देकर, या आप टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालो भाई कि कुल जो साधारण ब्याज है प्रतिशत में वो कितना मिलेगा, परसेंटेज में कितना मिलेगा, और उसमें किससे डिवाइड दो? टाइम से डिवाइड दो। ठीक है, ये जब तक इंटरेस्ट जो है वो 1 साल का नहीं बनाओगे तब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही होता है। ठीक है, पर कितने रुपए पर? 100 रुपए पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1880 इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन 1763 बाई 25 रुपी इन 4 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यदि 4 वर्षों में 1888 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज 1763 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज से 25 रुपये अधिक है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। चलिए, तो आप कैसे भी जा सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जो इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है 25 रुपये जो ब्याज ज्यादा बन रहा है वो इस वाले अमाउंट पर ज्यादा बन रहा होगा। अब मुझे ये देखना होगा कि 1888 1763 से कितना ज़्यादा है। तो इन दोनों का क्या ले लीजिए? अंतर। मतलब 1888 में से 1763 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 125। ये जो 125 इस वाले अमाउंट से ये वाला जितना अमाउंट रुपए में ज़्यादा है उसी ज़्यादा वाले अमाउंट पर ये ज़्यादा इंटरेस्ट बना होगा। यानी वो कितना ज़्यादा है? 125। ये 125 ही 25 रुपी जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा देता होगा। पर ये जो 25 रुपी इंटरेस्ट मिल रहा है ये कितने साल में मिल रहा है? ये 4 साल में मिल रहा है। तो 4 से 2 डिवाइड, तो अब ये जो 4 से डिवाइड देने के बाद ये 1 साल का ब्याज बन गया। तो 25/4, 25/4 जो है वो 1 साल में इंटरेस्ट मिलता। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अभी भी मैंने प्रिंसिपल को नीचे लिखा है और 1 साल के ब्याज को ऊपर लिखा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आपका क्या बनाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ध्यान रखिएगा ये जो 4 है वो नीचे आएगा, यानी 25 और यहाँ पर 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 से अगर मैं काटता हूँ ये 25 बार कटेगा, 25 से अगर मैं काटूँ तो ये 5 बार, और 5 से अगर मैं इसको काटूँ 5 का मल्टीप्लाई परसेंटेज की सिंबल के साथ करोगे तो 5%। तो ब्याज की दर कितना? 5%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बताइए जीवन क्या चल रहा है। ठीक है,
तो ब्याज की दर कितना, 5%। ठीक है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 125 को आप लिखोगे नीचे, और जितना इंटरेस्ट बन रहा है उतना ऊपर लिख लीजिए, और परसेंट में चेंज करने की 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहां से आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में मिल जाएगा। तो वो कितना मिलेगा, 20%, और 20% में टाइम से डिवाइड दोगे, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट में टाइम से डिवाइड दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 5%। पर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा था इफ द इंटरेस्ट on a sum of 12,000 rupee is more than the interest on 1,000 rupee by 120 in 3 years, then what is the rate of interest per annum? यदि 3 वर्षों में 1200 रुपये की राशि पर प्राप्त ब्याज 1000 रुपये की राशि पर मिलने वाले ब्याज से 120 रुपये अधिक है। ये 120 रुपये अधिक जो ब्याज मिल रहा है, ये कौन से अमाउंट की वजह से मिल रहा है? ये 200 रुपये जो एक्स्ट्रा है उसकी वजह से ज़्यादा मिल रहा है। ये जो 1200 रुपये 1000 से जितना एक्स्ट्रा है, वो कितना एक्स्ट्रा है, 2000 रुपये, यानी ये 200 रुपये, ये जो 200 रुपये ज़्यादा है, यानी ये जो 120 रुपये का इंटरेस्ट बना रहा होगा वो 200 रुपये बना रहा होगा। ये जो 120 रुपये 1200 रुपये की धनराशि पर ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, वो कौन से अमाउंट की वजह से बन रहा है? जितना ये 1000 से ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है, 200 रुपये पर 120 रुपये इंटरेस्ट बनता होगा। पर 120 रुपये इंटरेस्ट जो बन रहा है वो तो भाई 3 साल में बन रहा है, तो 1 साल में कितना बनता है, 40। 1 साल के ब्याज को डायरेक्ट ऊपर लिखो, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यही आपका क्या बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 से काटो कितना, 2 से काटो कितना, 20। तो ब्याज की जो दर होती है वो 20% होती, 20% होती। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, तुरंत सॉल्व करने हैं। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों में टाइम भी पूछा जा सकता है। टाइम निकालने के लिए आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड देना है। तो ध्यान रखिएगा, टाइम पूछेगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा क्वेश्चन में, पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो टाइम गिवन होगा। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 1650 एट द रेट ऑफ 4% इन सर्टेन टाइम इज 30 रुपी लेस देन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 1800 रुपी, देन फाइंड द टाइम। 1650 रुपये की राशि पर 4% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 1800 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये कम है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी ये जो 30 रुपये ब्याज कम मिल रहा है, ये जो 30 रुपये ब्याज कम मिल रहा है, यानी 30 रुपये ब्याज कम क्यों बन पाया? क्योंकि 2 अमाउंट थे, एक तो 1800 रुपये का अमाउंट था और एक 1650 रुपये का अमाउंट था। तो भाई इस वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट कम बनेगा, पर किसकी वजह से कम बनेगा? जो जितना कम है, ये कितना कम है, 150 कम है, यानी 150 रुपये कम होने की वजह से 30 रुपये इंटरेस्ट कम बना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 30 रुपये ब्याज कम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो 150 रुपये रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ पर 150 होते तो दोनों अमाउंट पर बराबर इंटरेस्ट बनता। चलिए, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर लो, 100 से। पर ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, अब टोटल सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में निकलेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1 साल का लिखता ऊपर, तब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है। पर ये एक साल का नहीं, अब मुझे नहीं पता टाइम कितना लगा है, तो ये यहाँ पर टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में कन्वर्ट होकर आएगा। चलो, 30 से अगर इसको काटोगे ना 5 से अगर काटोगे ना 20, तो आपको पता लग गया कि टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट बना है 20% बना है। 20% जो इंटरेस्ट बना है टोटल, वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से बन रहा है, 4% से। तो 4% से 20% ब्याज लेने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 5 ईयर। जब हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड दे देते हैं तो टाइम आ जाता है, समय आ जाता है। तो समय कितना लगता है, 5 वर्ष। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आपके कष्ट अब दूर हो रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन 825 विल बी लेस देन द इंटरेस्ट ऑन 900 रुपये एट 2% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बाई 15, फाइंड द टाइम। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ूंगा, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, चले अब मैं कुछ कंसेप्ट सिखाता हूँ। तो आज की क्लास में हम 2 कंसेप्ट मेनली सीखने जा रहे हैं। तो अगला कंसेप्ट सीखने के लिए आपको कुछ बातें फिर से समझनी है। पहले एक बात मेरी समझिएगा, अगर मैं ये कह दूं कि मान लो किसी धनराशि पर 7 वर्ष में
आपको 420 रुपये ब्याज मिलता है। कितना साधारण ब्याज मिलता है? 420 रुपये 7 वर्षों में। आप मुझे बताओ 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप कहोगे 420 में डिवाइड दे दो किससे? 7 से। तो कितना इंटरेस्ट मिलता? 60 रुपये इंटरेस्ट मिलता। चलिए, और अगर मैं पूछता भाई कि फिर 9 वर्षों में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 1 साल का अगर ब्याज हमारे पास है 60, तो 9 साल का कितना होगा? 60 में कितने से डिवाइड दे दो, सॉरी 60 में कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 9 से। तो कितना? 540 रुपये इंटरेस्ट बनता। कितना इंटरेस्ट बनता? 540। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसी चीज को हम सॉर्ट कर सकते हैं। इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं? सॉर्ट। कैसे कर सकते हैं? 7 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है? 420। तो 420 रुपये जो है वो 7 वर्ष का ब्याज है, तो इसमें 7 से दे दो डिवाइड। जितने वर्ष का ब्याज है उतने वर्ष से डिवाइड दे दो। अब ये जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का बन गया। ये कितने साल का इंटरेस्ट बन गया? 1 साल का। पर मुझे निकालना कितने का है? 9 वर्षों का निकालना है। तो 9 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 7 से काटो कितना? इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना? 540। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 9 ईयर का इंटरेस्ट बन गया। अब यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कह दूं 11 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलता है, 11 वर्ष में जो इंटरेस्ट मिलता है, मान लो वो मिलता है 143 रुपये मिलता है। और अगर मैं आपसे पूछता कि भाई 15 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम सब बराबर है, ठीक है। तो अगर 11 वर्ष में 143 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, तो 11 वर्ष का जो इंटरेस्ट है उसमें 11 वर्ष से दे दो डिवाइड, यानी ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। पर मुझे 1 साल का नहीं निकालना, जितने साल का निकालना उतने से मल्टीप्लाई कर दो। जितने साल का निकालना उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें 15 साल का निकालना था, तो ये डायरेक्ट 15 साल का ब्याज आएगा आपके हाथ में। 11 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 1 बार, फिर 13 और 15 का मल्टीप्लाई कर लो। 75 का 5 कैरी 7, सॉरी 15 थी 45, 45 का 5 कैरी 4, 15 और 4 195 रुपये। यानी अगर आप देखते, अगर किसी प्रिंसिपल पर 11 साल में 143 रुपये ब्याज मिलता है, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 15 वर्ष में उसी प्रिंसिपल पर फिर 195 रुपये इंटरेस्ट मिलता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए आप हेडिंग लगा लीजिए, व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर गिवन, जब अलग अलग मिश्रधन दिए हों, ठीक है। तो अलग अलग मिश्रधन देकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और ऐसे क्वेश्चन हाल ही एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इनको हटा देना, ऑप्शन की तरफ नहीं देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, और 3 प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह का डाटा देकर। एग्जाम में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर इस पर क्वेश्चन टोटल कितने बनाए जा सकते हैं? 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा सर्टेन सम एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन एंड ऑफ 4 ईयर बिकम 800, बट इन एंड ऑफ 7 ईयर बिकम 920, देन फाइंड अमाउंट इन एंड ऑफ 12 ईयर एंड आल्सो फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी हमसे क्या क्या पूछ सकता है? अमाउंट पूछ सकता है, ठीक है, आने वाले टाइम का, प्रिंसिपल पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतनी बातें हमसे पूछा जा सकता है। 3 तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल पूछ ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, या आने वाले टाइम का क्या पूछ ले? अमाउंट पूछ ले, ठीक है। पर पेपर में आपसे एक ही चीज पूछेगा, पर क्वेश्चन 3 बातें पूछ सकता है एक एक क्वेश्चन बनाकर। चलिए, तो ऐसे समझो कि ये अभी मैं थ्योरी समझा रहा हूं, जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है CGL या किसी और एग्जाम में जो अभी पूछे गए रिसेंटली, उन क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल नहीं पता। क्वेश्चन कह रहा है कोई निश्चित धनराशि है, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, यानी इस पर ब्याज लगा, कितने वर्ष तक ब्याज लगा? 4 वर्षों तक। 4 वर्षों तक ब्याज चला इस प्रिंसिपल पर, और ये कितना हो गया? 800। यानी इस प्रिंसिपल में 4 साल का ब्याज ऐड होने के बाद 800 रुपये बन गया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है लेकिन 7 वर्षों में 920 रुपये हो जाता है। तो 7 वर्ष में अगर 920 रुपये हो गया, तो 7 वर्ष कहाँ से लगे होंगे? शुरुआत से। शुरुआत से 7 वर्ष में 920 रुपये हुआ, तो यहां से कितना समय लगा होगा? 3 वर्ष, ठीक है। शुरुआत से 7 वर्ष, पर यहां से कितना? 3 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है तो यह धनराशि 12 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी? तो 12 वर्ष के अंत में पूछ रहा है हमसे।
यानी यहाँ शुरुआत से तो 12 वर्ष लगेंगे, पर यहाँ तक 7 साल का समय हो गया था, तो यहाँ से कितना 5 वर्ष आगे की अगर मैं बात करूँ तो अगले 5 वर्ष, ये हमसे पूछा गया है। अब मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, आने वाले टाइम का क्या पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकता है। 3 बातें इस क्वेश्चन में कुल पूछी जा सकती हैं। मैं तीनों बातें आपको सिखाऊंगा। फिर जो भी चीज़ आपसे एग्जाम में पूछे, एग्जाम में एक ही चीज़ पूछेगा, तो वो आप वहां पर पहुंच जाओगे फिर। ठीक है, बस इन प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इस प्रिंसिपल पर 4 साल का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद कितना बना होगा, 800। और इसी 800 रुपये पर, जो भी 800 रुपये है, उस पर 3 साल का इंटरेस्ट ऐड होकर कितना बना होगा, 920। कहने का मतलब ये है कि ये जो 800 रुपये है, यहाँ पर जाकर 800 रुपये क्यों नहीं है, क्योंकि इस 800 रुपये में 3 ईयर का इंटरेस्ट ऐड होकर ये 920 बना होगा। भाई ये जो 800 का अमाउंट है, ये बढ़कर 920 क्यों हो गया, क्योंकि इस पर जितने टाइम का गैप है उतने टाइम का इंटरेस्ट ऐड हो गया इस वाले अमाउंट में। यानी ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, 2 अमाउंट दे रखे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल में आप कुछ टाइम का अगर इंटरेस्ट जोड़ देते हो तो वो अमाउंट बन जाता है। तो इस प्रिंसिपल में 4 साल का इंटरेस्ट ऐड होकर ये 800 बना होगा, ये पहला अमाउंट है। इस प्रिंसिपल में 7 साल का इंटरेस्ट ऐड होकर बना होगा, ये 920, ये दूसरा अमाउंट है। तभी मैं कह रहा था आपसे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट देकर सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना, 120। यानी 120 रुपये जो है वो साधारण ब्याज है। इस 800 रुपये से ये जो 920, ये कितना जाता है, 120 जाता है। ये 120 रुपये ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 3 साल का इंटरेस्ट ऐड हो गया। ठीक है, तो दोनों अमाउंटों का अंतर लेकर आपको देखना है कि कितना ब्याज मिल रहा है, कितना साधारण ब्याज मिल रहा है। और इन दोनों अमाउंट का अंतर देखो, कितने साल में मिला है, ये 3 साल में मिला है। 3 साल का जो ब्याज है वो 120 रुपये है। तो आप मुझे बताओ, अगर 3 साल का ब्याज 120 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे इसमें 3 से दे दो डिवाइड। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, उस प्रिंसिपल पर 1 साल में कितना ब्याज बनता होगा, उस प्रिंसिपल पर 1 साल में कितना ब्याज बनता होगा, ये यहाँ से डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा। तो आप देखोगे कि 1 साल में जो भी प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना ब्याज देता होगा, 40 रुपये। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि अगर इस 920 में आप 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो अगला अमाउंट आ जाएगा। तो अब मुझे कितने साल का इंटरेस्ट निकालना होगा, 5 साल का। और अगर 1 साल का इंटरेस्ट आपके पास है तो उम्मीद है आप 5 साल का डायरेक्ट निकाल दोगे। 40 में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। और जितने साल का निकालना उतने साल से मल्टीप्लाई कर दो। 5 का क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि 927 वर्षों तक का तो मेरे पास ब्याज है। अगर मैं इसमें आने वाले 5 साल का जोड़ दूंगा तो 12 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा मुझे। तो 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 200। 5 साल में कितना ब्याज मिला, 200 रुपये ब्याज मिला। तो अगर मैं 920 में 920 में 200 रुपये जो इंटरेस्ट वाले हैं अगर उनको ऐड कर दूं, 5 साल का जो इंटरेस्ट अगर उसको ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा आपका 1120 रुपये। तो 15 वर्ष के अंत में ये जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 1120। कितना हो जाता है, 1120। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अमाउंट पूछा जाता तो आप बना देते, पर क्वेश्चन मुझसे प्रिंसिपल भी पूछ रहा है। अगर मुझसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो आप खुद सोचो, इस प्रिंसिपल में 4 साल का इंटरेस्ट ऐड होकर ये 800 बना होगा। तो मैं उल्टा भी कह सकता हूं, अगर ये जो 800 रुपये इसमें 4 साल का ब्याज शामिल है, अगर इस 800 में से मैं 4 ईयर का इंटरेस्ट अलग कर दूं तो प्रिंसिपल रह जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए इस 800 में 4 साल का ब्याज अलग कर दो। 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का है 40। तो 40 अगर 1 साल का ब्याज है तो इसमें से 4 साल का ब्याज जो है वो अलग कर दो। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 160। 160 अलग कर दो तो 640 आपका क्या रहा होगा, प्रिंसिपल। मूलधन कितना रहा होगा, 640 रुपये। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर प्रिंसिपल पूछा जाता तो जो भी अमाउंट है और प्रिंसिपल के साथ उस अमाउंट तक जितना टाइम का अंतर है उस टाइम तक का इंटरेस्ट क्या कर दो, अमाउंट में से अलग कर दो, तो प्रिंसिपल भी आ जाया करेगा। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 640। और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मैंने बताया था नीचे प्रिंसिपल को लिखो, और इंटरेस्ट हमारे पास देखो 1 साल का भी है, 5 साल का भी है और 4 साल का भी है, पर हमें ऊपर इंटरेस्ट किसका लिखना चाहिए, 1 साल वाला। क्योंकि 1 साल के ब्याज को अगर हम प्रिंसिपल के ऊपर लिख देते हैं तो वो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है।
परसेंट में चेंज करने के लिए सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई और कर दो। जीरो जीरो काटोगे, 4 से काटो कितना 16 है। 4 से अगर मैं काटूँ 4 बार, 4 से अगर मैं इसको काटूँ 25, और 25 में अगर मैं डिवाइड दे दूंगा 4 से, तो ये आ जाएगा आपका 6.25%, 6.25%। इतनी बातें इसमें पूछी जा सकती थी। अब आपसे क्वेश्चन कोई भी बात पूछ ले, आप निकालने के लिए क्या हो गए हो, रेडी हो गए हो। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या पूछा है, किस किस तरीके से, वो सारी बातों पर चलते हैं। ये एसएससी सीजीएल टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है, देखा जाए 2019 में। ठीक है, घबराना नहीं है। अ सम लेंट आउट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6076 इन 1 ईयर एंड 7504 रुपी इन 4 ईयर। द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आर रिस्पेक्टली। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि एक वर्ष में 676 रुपये और 4 वर्षों में 7504 रुपये हो जाती है। तो यह राशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। चलिए बिल्कुल ज्ञात कर देते हैं, समझिएगा। प्रिंसिपल हमसे पूछा गया, हमें नहीं पता। इस प्रिंसिपल पर एक साल का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद, एक साल के बाद ये कितना बन गया है, आप खुद बताओ। एक साल के बाद ये कितना बन गया, क्वेश्चन ने दे रखा है 6076 रुपये बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्षों में। 4 वर्ष में अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाता है 7504 रुपये। पर 4 वर्ष शुरुआत से लगे होंगे, तो यहां से कितना लगा होगा 3 वर्ष, यहां से कितना लगा होगा 3 वर्ष। ठीक है, यहां से कितना लगा होगा 3 वर्ष। तो क्वेश्चन हमसे आने वाले टाइम का अमाउंट नहीं पूछ रहा है, अमाउंट नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैं जब निकाल पाऊंगा जब मेरे पास एक साल का इंटरेस्ट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का अंतर लीजिए। ठीक है, 7504 और 6076 का क्या लीजिए, अंतर लीजिए। चलिए, तो अंतर कितना आएगा वो समझिए। तो 14 में से अगर मैं 6 को घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा 8। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक कम रह गया 6, सॉरी, यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पर 9 रह गया, 9 में 7 जाएगा 2, और यहाँ पर भी एक कम रह गया यानी 4। तो ये कितना आया 428। 428 रुपये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, एक मिनट, मैंने घटाने में गलती तो नहीं, 7504 में से 6076 को घटा दो। 14 में से अगर 8 14 में 6 जाएगा तो 8, यहाँ पर 9 रह गया तो कितना 2, यहाँ पर कितना रह जाएगा 4। ठीक है, तो ये जो घटकर आया वो आया आपका 1428। ये जो 1428 है ये कितने समय का ब्याज है, तो इन दोनों अमाउंट के बीच में अंतर देखिए, समय का अंतर देखिए। ये 3 साल का ब्याज है, अगर मैं 3 साल से इसमें डिवाइड दे दूं तो ये 1 साल का ब्याज बन जाएगा डायरेक्ट। चलिए 3 से काटते हैं, तो 3 से पहले ये कितनी बार कटेगा 4 बार, फिर कितनी बार जाएगा 7, फिर 6, यानी 476 रुपये एक साल में इंटरेस्ट मिलता होगा। मुझे चाहिए क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इस प्रिंसिपल में एक साल का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद 6076 रुपये अमाउंट बना होगा। अगर इस 6076 में से अगर मैं एक साल का इंटरेस्ट अलग कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आएगा मेरा, 6076 में से 476 क्या कर दो, अलग कर दो, यानी एक साल के इंटरेस्ट को अलग कर दो। तो प्रिंसिपल अगर मैं देखूं तो 2 जीरो पीछे चलेंगी, 56 यानी 5600 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना होना चाहिए 5600। तो देखो 5600 के अलावा ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, 5600 प्रिंसिपल को लिखिए नीचे, एक साल के ब्याज को ऊपर लिखिए, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। चलिए, अगर 2 से काटता हूँ मैं 2 3 8, और 2 से अगर मैं काटूँ कितना 28, 7 से शायद कट जाएगा ये, 7 से कितनी बार डिवाइड जाएगा 21,
34, और 7 से अगर मैं इसको काटूंगा ना 4, ठीक है, 2 से काटोगे 2 और 2 से काटोगे ना 17, और 17 में अगर 2 से डिवाइड दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 8.5%। ठीक है, तो ऊपर वाला भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो कितने आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, आपको धीरे धीरे अब बातें समझ में आ रही होंगी। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको ये किस में दूंगा, होमवर्क में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मेरी तरफ से किस में रखिए, होमवर्क में रखिए और आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए और क्वेश्चन देख देते हैं। एसएससीजीएल मेंस 2022, यानी ये तो पिछली साल ही क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6,000 इन 4 ईयर एंड 6,750 इन 7 ईयर एट द सेम रेट परसेंट पर एनम ऑफ इंटरेस्ट, द सम इज। इसमें तो केवल प्रिंसिपल पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। क्वेश्चन ने हमसे ये बोला कि 4 वर्षों में ये जो प्रिंसिपल था, 4 साल का ब्याज लगने के बाद जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा हो उससे कितना हो गया, ये 6,000 हो गया, 6,000 रुपये हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ये कितना हो गया, 6,500, सॉरी 6,750 हो गया। ये कितने वर्षों में हुआ, 7 वर्षों में, यानी यहाँ से कितना 3 वर्ष लगेंगे, यहाँ से कितने वर्ष लगेंगे, 3 वर्ष। ठीक है, बस मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों का अमाउंट आप ये देखिए, ये कितना ज़्यादा है, ये 750 ज़्यादा है, ये 750, ये 6,000 से 6,750 क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि 3 साल का 750 जितना ज़्यादा है उतना इंटरेस्ट ऐड हो गया होगा। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो 3 साल में ब्याज 350 मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा, 3 से 2 डिवाइड, तो आप देखोगे कितना मिलेगा, 50 रुपये। एक साल में जो ब्याज मिलता होगा वो मिलता होगा 50 रुपये। तो इस प्रिंसिपल पर 4 साल का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद कितना बन गया होगा, ये वाला जो प्रिंसिपल है वो 6,000 का अमाउंट बन गया होगा। अगर इस 6,000 में से मैं 4 ईयर का इंटरेस्ट अलग कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 6,000 का जो अमाउंट है इसमें 4 साल का इंटरेस्ट शामिल है। एक साल में कितना, 50, तो 4 साल में कितना, 50 इंटू 4 कर दो, 50 इंटू 4 यानी 200 हटा दो इसमें से, तो 5,800 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो मूल राशि कितनी रही होगी, 5,800। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ शायद टाइपिंग एरर की वजह से ये शायद 5,800 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बना लोगे। चले और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम ऑफ टू 3,640 इन 2 ईयर एंड 4,060 इन 8 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेट परसेंट पर एनम। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 2 वर्षों में 3,640 और 8 वर्षों में 4,060 रुपये हो जाती है। वार्षिक अनुमानित दर प्रतिशत ज्ञात करें। ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, इस प्रिंसिपल पर 2 साल का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद 3,640 बना होगा, और उसी प्रकार से 8 साल का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद इस प्रिंसिपल में, तो यहाँ से ये 2 वर्ष का अंतर है और यहाँ से शुरुआत से 8 वर्ष है, तो यहाँ से कितना, 6 वर्षों में कितना, 4,060 बना होगा। चलिए, तो 6 साल में देखिए कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो अंतर ले लीजिए, 0, 2, 4, 420 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा होगा 6 वर्षों में। एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कैसे काट दो, 70 रुपये। अब मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो प्रिंसिपल अगर निकालना है तो 3,640 का जो अमाउंट है इसमें से 2 साल का इंटरेस्ट अलग कर दीजिए। एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 70 है, तो 2 साल का कितना, 140, 140 का अलग कर दो, 0, 0, तो 3,500। ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपके पास है 3,500 और आपके पास इंटरेस्ट भी है 70%। में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 35 से कितना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता वो कितना होता, 2%। ब्याज की जो दर आती
वो कितना आती 2%। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कर लोगे। चलो, ये भी SSC 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम बिकम 26,920 इन 3 ईयर एंड 40,218 8 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 26,980 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 40,280 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। चलिए निकाल देते हैं। हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। इस प्रिंसिपल पर 3 साल में, ये जो प्रिंसिपल है 3 साल में कितना हो गया 26,980 रुपये और 8 वर्षों में, तो 8 वर्ष शुरुआत से लगे होंगे। यहाँ से कितना वर्ष लगा होगा 5 वर्ष। 8 वर्षों के बाद कितना हो जाता 40,280 रुपये। इसमें भी हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। चलिए इन दोनों का अंतर लीजिए। अंतर अगर हम लेंगे तो 0 0, यहाँ पर एक 12 में से 9 जाएगा कितना 3, और यहाँ पर कितना रहेगा 39, 39 में से 13। ठीक है, तो ये आया 13,300 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा होगा। टाइम का अंतर कितना है दोनों अमाउंट के बीच में 5 का। 5 से 2 डिवाइड तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 5 से अगर इसको मैं काटता हूँ ये कितनी बार बेहोश होगा, 5 से काटोगे 2, 30 में 6 6 0। ठीक है, 2,660 रुपये इंटरेस्ट बन रहा होगा 1 ईयर में। पर इसमें से मुझे कितने साल का इंटरेस्ट अलग करना होगा 3 साल का। ठीक है, तो प्रिंसिपल मुझे निकालने के लिए क्या करना होगा, चलो अब मैं डायरेक्टली प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। हम डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं और थोड़ा स्पीड में करने का प्रयास करते हैं। तो 2,609.80 में से प्रिंसिपल बनाने के लिए 3 साल का इंटरेस्ट अलग कर दो। तो 2,660 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। ठीक है, चलो पहले प्रिंसिपल ही निकाल लेते हैं, कुछ लोग नहीं बेहोश हो जाएंगे, कहेंगे डायरेक्ट पता नहीं क्या कर दिया। तो 2,609.80 में से 3 साल का इंटरेस्ट घटा दो, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। 0 18 का 8 कैरी 1, 18 और 1 19 कैरी 1, 6 और 1 कितना 7, इतना हटा दो। ठीक है, तो 3 0 तो चलेंगी, 980 तो चल ही रहा है, तो 26 में से अगर 7 जाएगा तो कितना 19। तो प्रिंसिपल कितना आया 19,000। तो 19,000 रुपये पर 1 साल में इतना इंटरेस्ट मिलता होगा। 2,660 ये इंटरेस्ट मिलता होगा 1 साल में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर लो। 2 0 से 2 0 जाएंगे, ये भी 0 जाएगा। 19 से देखो ये कितनी बार कटेगा, पहले 19 से इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा 1 बार, और 76 में कितनी बार जाएगा 4 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 14%, 14% ब्याज की दर होती। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बना लोगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलो इसमें प्रिंसिपल पूछा है, SSCGL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं किस में दूंगा होमवर्क में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा क्या आंसर आएगा। चलिए, और इसकी क्लास की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यानी वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत।